हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2018 के फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसका स्किल टेस्ट हो चुका है पिछले महीने और 3 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल रिजल्ट, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट देखते हैं और इस देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ 2017 का जो Tier 1 प्लस Tier 2 का रिजल्ट आया उसमें कितना कट ऑफ गया था, ठीक है, वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, जनरल का कट ऑफ गया था 199, OBC का 192, ST का 167 और SC का 174.5, इतना कट ऑफ गया था, ठीक है। जिसमें से कि 31,000 के लगभग 31,000 कुछ स्टूडेंट थे जो क्वालिफाई करवाए गए थे। किसके लिए? स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि एक साथ ही शेड्यूल था पिछली साल 17 वाले का, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या हुआ, जब RTA का रिप्लाई आया तो पता चला 21,000 ही स्टूडेंट लगभग अपीयर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। यानी देख सकते हैं यहाँ अटेंडेंस रह गया था 70% के अप्रॉक्स, ठीक है। 21,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया, ये तो DV के लिए था, जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट जब आता है तो उसका कट ऑफ जो बनता है तो अलग अलग कट ऑफ होता है। तो सबसे कम कट ऑफ जो होता है वो 2 पोस्ट है, एक है BRO और एक है PSA। लेकिन 18 में अभी तक BRO की कोई भी वैकेंसी नहीं है। हो सकता है बाद में, अभी तो फाइनल वैकेंसी नहीं आई, हो सकता है बाद में ऐड हो जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। तो PSA का क्या कट ऑफ गया था, तो वेरिएशन देखेंगे यहाँ कितना से कितना हो गया, ठीक है। देखिए, 199 था पहले, 212 हो गया वो। OBC का 192 था, वो 208.5 हो गया। SC का था 174.5 जो बढ़ के 195.5 हो गया था। और ST का 167 था जो कि 182.5 हो गया था, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कितना गैप बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए, साथ ही जब रिजल्ट आया था तो एक चीज़ दिखाया गया था कि स्किल टेस्ट में एरर जो परसेंटेज है वो कितना दिया गया था, स्टूडेंट को कितना मार्क किया गया था, ठीक है। तो देखिए, LDC PASA के लिए एक साथ ही होता है, तो उसमें 7% था जनरल के लिए, बाकी के लिए 10%, और DEO के लिए 5% जनरल का और बाकी का 7%। लेकिन यहाँ इसने लिख रखा है कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स इन द टाइपिंग टेस्ट, यानी इसका भी एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, जैसे कि RTI रिप्लाई में बताया है, ठीक है, कि वो स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना मिस्टेक वो माफ देना है, ठीक है। तो लेकिन हर बार लगभग देखा जाता है कि LDC PSA के लिए 7% देता है, तो हो सकता है इस बार भी 7% दे दे, लेकिन वो बाद में पता चलेगा रिजल्ट आने पे, ठीक है। अभी तो यही मान के चलेंगे। फिर देखिए आगे हम क्या देखेंगे कि जब 2018 का रिजल्ट आया Tier 1 प्लस Tier 2 का, ठीक है, तो इसमें क्या कट ऑफ गया, इसमें कट ऑफ गया जनरल का 190, EWS का 161, OBC का 167, SC का 143 और ST का 133, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो 2 शिफ्ट में आया था, 1 फरवरी में 1 अगस्त में, और UFM के चलते। तो इसीलिए इस बार जो है Tier 2 में जो टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे वो कितने हुए हैं, 35K के अप्रॉक्स, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है। नीचे एक साथ देख लेते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। नीचे देखिए, यहाँ टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, देखिए 35,252 कैंडिडेट क्वालिफाई करवाए गए। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि इस बार दोनों अलग अलग होना था, ठीक है। जैसे स्किल टेस्ट अलग हुआ और DV अलग, तो टोटल 35,000 कैंडिडेट हैं। और जब RTI लगाया मैंने कि अपीयर कितने हुए, क्योंकि ये जाना ज़रूरी था, तो उसमें बताया गया कि 25,000 ऑल रीजन, टोटल रीजन मिला कि 25,546 कैंडिडेट अपीयर हुए। यहाँ भी देख सकते हैं आप लगभग 71% के लगभग अटेंडेंस रहा, ठीक है। यानी अब जो कंपटीशन अभी है 25,546। लेकिन पिछली साल हमने क्या देखा था, फाइनल में कितना कंपटीशन रह गया था, 21 के, यानी 21,000 के लगभग रह गया था। लेकिन अभी ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा है ही नहीं, इससे भी कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक मेन बात यहाँ देखते हैं। अभी क्या है कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अभी स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा, जिसमें से कि बहुत सारे स्टूडेंट डिसक्वालीफाई होंगे और क्वालिफाई होंगे। तो जब डिसक्वालीफाई होंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, वो कैंडिडेट ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, DV होगा। तो DV में भी जब अपीयर होने की बात होगी तो 100% अटेंडेंस कहीं नहीं होता, वहाँ भी कुछ कैंडिडेट माइनस होंगे, और फाइनली जो DV के लिए अपीयर होंगे वो कैंडिडेट मेन कंपटीशन होगा, ठीक है। जैसा कि हम मान सकते हैं इस बार क्या हुआ, टाइपिंग का मेथड भी बदल गया था, पैटर्न, और कुछ ज़्यादा टाइम भी मिल गया था स्टूडेंट को करने में, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि टाइपिंग जब हुआ तो उसमें प्रॉब्लम भी आई कीबोर्ड की वजह से, ठीक है। तो ये सब लगभग देखते हुए वैसे तो 70% लगभग रहता है
पासिंग रेट। लेकिन हो सकता है अगर इस बार थोड़ा इजी था, क्योंकि इस बार ऑफलाइन मोड नहीं था, पेपर वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर इस बार 80% भी अगर पासिंग रेट रहा, देखिए ये पता नहीं, ये डाटा भी नहीं मिलता, क्योंकि हर बार एक साथ ही करवा लिया जाता है। इस बार से ये डाटा मिलेगा कि इस बार स्किल टेस्ट में कितना अटेंडेंस रहा, ठीक है। तो लेकिन हम मान के चलते हैं अगर 80% भी ज़्यादा भी अगर, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिला है, तो ज़्यादा भी अगर क्वालिफाई करेंगे तो फिर भी अगर यहाँ से 80% आप निकालेंगे तो 20,000 ही स्टूडेंट बचेंगे जो क्वालिफाई करेंगे, किसके लिए, डीवी के लिए। और जब डीवी में अपियर होने की बात आएगी तो यहाँ से भी कुछ परसेंट जाएंगे। कुछ परसेंट मतलब कि 100% नहीं हो सकता, क्योंकि एक और अच्छी बात है कि सीजीएल का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सीएचएसएल के पहले हो रहा है, और जो कि एक अच्छी खबर है, इसलिए क्योंकि सीएचएसएल के जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे, जिसको लग रहा होगा कि उसको 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा आसानी से, इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगा कोई भी, तो वो क्योंकि बाद में होने वाला है सीएचएसएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें तो इसके रिजल्ट में और डिले होगा, तो उसको स्किप कर देंगे, जैसा मुझे लगता है, और करना भी चाहिए उनको, ठीक है। तो यहाँ से भी अटेंडेंस कम होगा, और फाइनली जो बचेगा इस बार का फाइनल कंपटीशन वो लेस देन 20K होगा, जो कि पिछली बार 21,000 था, ठीक है, जो कि अच्छी खबर है। कट ऑफ के लिए थोड़ा सा कट ऑफ यही सब बताता है हमें कि इस बार का कट ऑफ पिछली बार के कट ऑफ से कम जाएगा, फिक्स है। और एक लास्ट में भी हम देखेंगे इसका रीज़न। देखिए जब रिजल्ट आया तो एक चीज़ और था उसमें कि जनरल की सीट पे कितने स्टूडेंट अभी फाइट कर रहे हैं। देखिए इसमें जनरल भी है, ठीक है। तो जनरल के नंबर से क्वालिफाई जो हुए हैं टोटल हुए थे, वो ओबीसी में 7611 थे, ईडब्ल्यूएस में 3893, एससी में 1508 और एसटी में 490। इतने कैंडिडेट थे जो जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं, मतलब उसका मार्क्स जो है मोर देन इक्वल टू 190 है, ठीक है। लेकिन ये तो टीयर 2 के लिए था। अभी हमने देखा कि स्किल टेस्ट में अटेंडेंस मात्र 71% रह गया, तो इसका भी जब टोटल में आप 71% निकालेंगे तो वो 13,000 के लगभग आएगा, क्योंकि इसमें मैंने जनरल नहीं लिख रखा है, यहाँ जनरल में है, ठीक है। 13,000 ऐसे स्टूडेंट लगभग होंगे जो 190 प्लस वाले हैं। तो इसमें से क्या होगा, जब दूसरी कैटेगरी के लोग जनरल के नंबर से क्वालिफाई करते हैं तो उसमें जनरल का जो मार्क्स है वो थोड़ा सा बढ़ने का चांस होता है। सबसे पहले वो जनरल के सीट पे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। फाइनली जो सिलेक्शन होता है जनरल की सीट पे होता है। बाकी जो सीट बच गए, जो स्टूडेंट भी बच गए, वो अपनी कैटेगरी का फिर कट ऑफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सीन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में मैंने जो बोला कि लास्ट में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बस उसके बाद कट ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कट ऑफ के डिक्रीज होने का देखिए क्या है। सबसे पहले अभी टाइपिंग रिजल्ट आना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 25,546 कैंडिडेट हैं, पहले टाइपिंग रिजल्ट आएगा, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई जरूर होंगे, तो उसमें से रिमेनिंग कैंडिडेट जो बचेंगे वो कंपटीशन बचा। उसके बाद सेकेंड मैटर है कि सीजीएल का जो 18 का डीवी है वो पहले हो रहा है, तो इसके लिए भी बाद में जो डीवी का अटेंडेंस होगा, ठीक है, वो भी जितना पहले होना चाहिए था उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा सा और कम होगा, क्योंकि खूब अच्छे मार्क्स वाले जो सही है टॉप मान सकते हैं 3,000 लगभग स्टूडेंट जो होते हैं, जो जिसको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती है, ठीक है, 4600, वो तो ज़रूर नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि सीजीएल का ये तो फिक्स हो गया कि पहले रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले डीबी हो रहा है, तो वो भी गैप करेंगे, तो डीबी का अटेंडेंस थोड़ा कम होगा। तो इसलिए मैंने बताया कि लगभग 20,000 से कम स्टूडेंट ऐसे बचेंगे जो फाइनल सिलेक्शन के लिए के दौर में रहेंगे, ठीक है, जिनसे बनेगा फाइनल कट ऑफ। उसके बाद एक और फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पिछली बार क्या था, या तो सेम मार्क्स थे स्टूडेंट के, या तो 0.5 का गैप था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार नॉर्मलाइजेशन जो हुआ, इसलिए जो स्कोर है स्टूडेंट का वो ऐसा है 0.215 यूँ करके किसी का है, मतलब 4 डिजिट तक है डेसिमल के बाद 0.335। मतलब इससे ये पता चलता है हमें, इससे ये हो गया है कि दो स्टूडेंट के बीच का गैप जो है वो कम हो गया, यानी स्कोर का, ठीक है, यानी कम नंबर बढ़ाने पे ही ज़्यादा स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं, ऐसा सीन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखते हुए, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया कि पिछली बार के तुलना में इस बार का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो वही अभी हम आइडिया लगाएंगे कितना है, ये मेरी तरफ से है कि मैंने जो सोचा वो इतना जा सकता है। तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि जनरल का जो है कट ऑफ वो जाएगा 200 से 205। देखिए एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते, लेकिन एक रेंज तो हम आइडिया लगा ही सकते हैं कि जनरल कट ऑफ 200 से 205 के बीच अगर आपका नंबर है तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक पोस्ट इसमें मिलनी चाहिए और आप लगभग सेफ हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो जनरल और ओबीसी में बहुत कम नंबर का गैप रह जाता है, यानी 3 से 4 नंबर का फाइनली गैप रह जाता है। आप पिछली साल का देख सकते हैं रिजल्ट। तो ओबीसी का जो जाएगा वो 196 से
201 इसके रेंज में है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक पोस्ट मिलेगी, ठीक है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। फिर EWS की बात करें तो सेम वही सीन होता है, क्योंकि EWS नया आया है, तो लेकिन दूसरे रिजल्ट से कंपैरिजन में, तो जैसे UR और OBC में गैप है, वैसे ही OBC और EWS में भी लगभग रहता है, ठीक है। तो EWS का भी लगभग वही सीन रहेगा, 190 से 195 अगर स्कोर है इस रेंज में, तो EWS आप अपने आप को समझ सकते हैं सेफ, ठीक है। अब बचा SC और ST। देखिए, एक बार अगर जनरल के कट ऑफ का अंदाज़ा लग गया, तो उसके बाद आप दूसरे कट ऑफ का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि एक लगभग गैप रहता है बीच में, ठीक है। देखिए, SC का अगर हम बात करेंगे, SC की, तो OBC और SC के बीच लगभग 10 नंबर से ज़्यादा का गैप रहता ही रहता है फाइनल रिजल्ट में। तो SC का जो कट ऑफ जाने वाला है लगभग वो 180 से अगर 185 के बीच अगर आपका नंबर है, तो SC में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उसके बाद अगर ST की बात करें तो 170 से 175, यानी SC और ST में भी लगभग 10 नंबर का गैप रहता ही रहता है। देखिए, पिछले रिजल्ट की तुलना में हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ST का कट ऑफ 170 से 175 इस रेंज में अगर है, तो आप अपने आप को से समझ सकते हैं कि आपको एक पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कट ऑफ का प्रेडिक्शन था। बाकी जब रिजल्ट आएगा फिर बात करेंगे कि कितना गया, क्या सही रहा, क्या गलत रहा इसमें, ठीक है। तो आई होप इसमें जो मैंने बताया, ठीक है, वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी जो इसमें गलतियाँ होंगी उसको इग्नोर करें। बाकी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कट ऑफ मैंने बताया वो मिनिमम था PSA के लिए, ठीक है। बाकी और वीडियो देखने के लिए आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं चैनल। तो इस सेशन में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।